कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब हमने ये तो कह दिया कि आप कंज्यूमर के पास राइट है, वो केस करेगा तो केस जीत जाएगा, लेकिन केस करने के लिए भी कुछ जिम्मेदारियां कंज्यूमर की बनती हैं। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप कोर्ट में केस कर कर भी कई बार हार सकते हैं। तो एज अ कंज्यूमर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है परचेज़ करते वक्त गुड्स को और कंज्यूम करते वक्त। पहला है, बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। आपको गुड्स खरीदने हैं उनकी सारी वेराइटीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। आप ये बाद में ये नहीं कह सकते कि मुझे प्रोड्यूसर ने इसे सस्ता सामान तो दिखाया ही नहीं था। यू मस्ट बी इंटेलिजेंट इनफ कि आप वाइज चॉइस मेक करें। अगर आपके सामने दो ऑप्शन रखे हुए हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि तीसरा भी ऑप्शन है, बाद में आप ये नहीं कह सकते इसने मुझे दो ही ऑप्शन दिए कि मेरा तो राइट टू चूज़ है। राइट टू चूज़ आपके पास है, लेकिन जब सेलर आपको जितने ऑप्शन दे रहा है, अगर आपको पता है नहीं है कि मार्केट में और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं या आप किसी और शॉपकीपर के पास भी जाकर वो ख़रीद सकते हो, तो ऐसे में ये आपकी गलती है कि आप हायर प्राइस पे कर रहे हो या आप सही प्रोडक्ट परचेज़ नहीं कर रहे हो। बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें भी लिखा है कि इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए आईएसआई मार्क होता है, फूड प्रोडक्ट्स के लिए एफपीओ मार्क होता है, ज्वेलरी के लिए हॉल मार्क होता है। लेकिन ये जो मार्क जो होता है जिसे कोई गवर्नमेंट एजेंसी अलॉट करती है, जो श्योरिटी होती है इस बात की कि ये गुड्स जो हैं वो क्वालिटी एश्योर करता है, लेकिन जो ये मार्क लगाए प्रोडक्ट बेचते हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, इसका मतलब वो कॉस्टली भी होंगे। तो कई लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के लिए जब ज्वेलरी ख़रीदते हैं तो विदाउट हॉल मार्क वाली ख़रीद लेते हैं क्योंकि वो सस्ती होती है। लेकिन बाद में जब पता चलता है कि गोल्ड प्योर नहीं है, उसमें गोल्ड उतना नहीं है जितने का प्रॉमिस किया गया, और आप कोर्ट में केस करने जाएंगे तो आप नहीं जीत पाएंगे क्योंकि आपने हॉल मार्क प्रोडक्ट नहीं ख़रीदा है। आप टीवी में देखिए, बार बार कहते हैं कि जब भी गोल्ड ख़रीदें हॉल मार्क ज़रूर चेक करें। जब भी आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट ख़रीदें आईएसआई मार्क ज़रूर चेक करें। अगर आप विदाउट आईएसआई मार्क वाला प्रोडक्ट ख़रीद के ला रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको उसका नुकसान हो सकता है, और जब उसका नुकसान होगा तो आपको जो है कंपनसेशन नहीं मिलेगा। लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स की इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसे फॉलो करना है और उसी हिसाब से यूज़ करना है। अगर उसमें लिखा हुआ है कि डू नॉट स्वेलो इट, यानी उसे निगले नहीं, तो अगर आप उसे निगल लेते हैं तो कंपनी से कंपनसेशन नहीं मांग सकते हो, क्योंकि कंपनी ने तो पहले ही आपको लिख कर दिया है कि उसे आप खा नहीं सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप उसे कहें कि वो पॉइज़न था और नुकसान हो गया, तो आप वो वहाँ आप जिम्मेदार हैं क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शंस को सही तरीके से नहीं पढ़ा है। रीड लेबल्स केयरफुली सो हैज़ टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट्स। आप ध्यान से देखिए। ठीक है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर को भी एक्सपायर्ड गुड्स नहीं बेचने हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गुड्स की एक्सपायरी एक आध दिन की होती है और वो मैन्युफैक्चरर सेलर जो है उसे हटाना भूल जाता है या कोई एक प्रोडक्ट रह जाता है। तो आप भी जब ख़रीदें तो प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट्स ध्यान से पढ़ें, प्राइसेस ध्यान से पढ़ें, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट पढ़ें। अगर आप किसी इंग्रेडिएंट के एलर्जिक हैं तो ध्यान से पढ़ें कि वो उसमें ना हो। अगर आप कई लोग जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में देखते हैं तो रेड मार्क फॉर नॉन वेज और ग्रीन मार्क फॉर वेजिटेरियन ज़रूर देखें। तो ये सब चीज़ें जिम्मेदारी एज अ कंज्यूमर आपकी हैं। Assert yourself to ensure that you get fair deal। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको फेयर डील मिले। आप सफिशिएंट बार्गेनिंग करो और उतनी ही अमाउंट पे करो प्रोडक्ट की जो आपको लगता है उसके लिए सफिशिएंट है। आप रिक्शे वाले से बहस करके उतनी ही प्राइस पे करो जितनी आपको लगता है कि उस दूरी के लिए सफिशिएंट है। आप बाद में ये नहीं कह सकते कि इसने मुझसे ज़्यादा चार्ज कर लिया। यू हैव टू मेक ऐसे प्रोडक्ट जिनमें बार्गेनिंग हो सकती है, वहाँ पर आपको श्योर करना है कि आपको डील बेस्ट टू बेस्ट मिले, कम से कम प्राइस में आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीद पाएँ।
बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स। आप जो भी डीलिंग्स करें वो ऑनेस्टली करें। अगर आप ब्लैक मार्केटिंग से सामान खरीद के लाएंगे और उससे आपका नुकसान होगा तो आप केस नहीं कर पाएंगे। आप क्या कहते हैं, लीगल गुड्स खरीदें, इलीगल तरीके से गुड्स खरीदेंगे या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से गुड्स खरीदेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको केस फाइल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आस्क फॉर कैश मेमो ऑन परचेज ऑफ गुड्स दैट सर्व एज अ प्रूफ ऑफ द परचेज मेड। आप कोशिश करें आप कोई बिल या कैश मेमो हमेशा मांगे जब भी आप कुछ परचेज़ करते हैं। आप देखते होंगे जब भी आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो उसके साथ एक बिल लग के ज़रूर आता होगा, जबकि आप पेमेंट बहुत पहले कर चुके होते हैं, और वो आपकी मेल पर भी आता होगा। नॉर्मली हम आसपास के दुकानदार पे जाते हैं तो सिर्फ सामान लेके आ जाते हैं, वैसे ये गलत है। क्योंकि बाद में अगर आपको प्रूफ करना हो ये सामान आपने इन्हीं से ख़रीदा है तो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो प्रूफ के लिए ज़रूरी है आपके पास कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ, चाहे आप एक पेपर पे लिखवा के ले आएँ कि ये पेमेंट की और इतने ये सामान ख़रीदा, इतने रुपए का था, इतने रुपए में ख़रीदा, इस डेट को ख़रीदा। तो कुछ ना कुछ आपके पास प्रूफ होना चाहिए आपने परचेज़ किया इस बात का। जब भी आपको कुछ शॉर्ट कमिंग लगती है सर्विस में या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में तो हमेशा उसके अगेंस्ट एक्शन लें और केस फाइल करें, चाहे वो कितनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम क्यों ना हो। हम सब जो है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं कि अरे ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, इतने के लिए मैं क्यों परेशान हूँ। लेकिन एज अ कंज्यूमर जब यही धीरे धीरे छोटी छोटी प्रॉब्लम जो शुरू में हम नेगलेक्ट कर रहे थे, आज वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी हैं। तो ये कंज्यूमर को की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की शिकायतें भी जाकर वो करें, चाहे उसमें कैसी भी छोटी सी शिकायत हो, चाहे कितना भी आपको लगता है कि इसमें अमाउंट भी का नुकसान भी नहीं हो रहा है या ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, फिर भी आपको उसकी शिकायत करनी चाहिए। उसके अलावा उसने कहा है कि आप कंज्यूमर सोसाइटी बनाइए, आप एसोसिएशंस बनाइए कंज्यूमर्स मिलके, और बाकी कंज्यूमर्स को एजुकेट करने में पार्टिसिपेट करें। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों को अब कंज्यूमर राइट्स के बारे में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता चल गया है, तो आप लोग मिलके अपने पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को, आसपास के लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरे लोगों को भी जागरूक करना कंज्यूमर राइट्स के और ड्यूटीज़ के बारे में, कि भाई आपको कैश मेमो लेना चाहिए, बिना बिल के सामान नहीं लेना चाहिए। ये सब जानकारी देने की, ये सब आपकी ड्यूटी है एज अ कंज्यूमर कि आप दूसरे कंज्यूमर्स को भी उनके राइट्स के बारे में बताएं। रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, और सिर्फ वही प्रोडक्ट खरीदें जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और वेस्टेज ना करें, लिटरिंग यानी उधर सामान ना फेंकें और पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट ना करें।